हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है वर्क क्या होता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बता चुका, ये बता दिया, क्या बताया था कि वर्क होता क्या है। वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पिछले सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्क होता क्या है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, अ गर्ल अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 4.5 न्यूटन। क्वेश्चन, अ गर्ल applies a force of 4.5 Newton on a book kept on a table. On a book kept on a table. The book moves 30 centimeter in direction of applied force. The book moves 30 centimeter in the direction of applied force. Calculate work done on book by applied force. Calculate work done on book by applied force. Okay, solve this question yourself. खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। यू कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होता है? पॉज करके सॉल्व कर लो। हो गया? अब देखो, ठीक है, कर लिए सॉल्व। नहीं हुआ तो देखो, बहुत इजी था। A girl applied a force of 4.5 Newton means गर्ल 4.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स इक्वल टू 4.5 न्यूटन ऑन ए बुक केप्ट ऑन ए टेबल। द बुक मूव्स 30 सेंटीमीटर मींस बुक कितनी मूव हुई? 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। ये हो जाएगा 30/100 मीटर, क्योंकि अपना जो यूनिट्स है वो मीटर में रहता है। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसमें अपन को चेंज करना है। सो वर्क इक्वल टू व्हाट? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 4.5 न्यूटन का, इनटू डिस्प्लेसमेंट है 30/100। ये 0.3, 30/100 मींस 3/10, 0.3, यू कैन राइट इट 0.3 आल्सो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 1 2 1 2 1.35। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू 1.35 न्यूटन मीटर और इतना जूल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन, अ पर्सन पिक्स अप an object of 20 kg to a height of 3 meter. To a height of 3 meter. Calculate work done by him. Calculate work done by him on the object. Okay, ट्राई करो।
पॉज द वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया? ट्राई कर लिए? 1 2 3 4 5। ओके, डन। देखो क्या है, अ पर्सन पिक्स अप एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg। 20 kg के एक ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, वो पिक्स अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर ऊपर उठा रहा है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है 3 मीटर। 3 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय दैट पर्सन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अपन जानते हैं वेरी सिंपल, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर। ओके, एस इक्वल टू 3। फोर्स कहाँ है? यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है ना, फोर्स नहीं दिया है, ऊपर उठा रहा है। फोर्स अपन जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यू नो इट वेरी वेल। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और या फिर वेट के बराबर। अगर कोई चीज उठाते हैं अपन, कोई चीज उठाते हैं तो फोर्स इक्वल टू वेट बोल सकते हैं अपन। देखो एक ऑब्जेक्ट है 20 kg है, तो इस केस में कितना वेट रहेगा इसका, या फिर फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो लुक हियर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर के तरफ उठा रहे हैं तब एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स काम करता है? एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? सॉरी, देखो जो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, जो टुवर्ड्स द अर्थ वर्क करता है, टुवर्ड्स द अर्थ। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ए की वैल्यू जी के बराबर होती है। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी इसको बोलते हैं, एम जी। और जी की वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की? जी इक्वल टू व्हाट? 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ जी। इसको 10 में लिख लेते हैं कभी कभी, अभी 9.8 लिखेंगे अपन, ठीक है। फोर्स इक्वल टू एम जी, और एम जी कितना है इसमें? 9.8, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है ना, मोशन, वो पढ़ना पड़ेगा। मोशन वाला चैप्टर पढ़ो, है ना, तो उससे समझ में आएगा कि फोर्स क्या होता है, उसमें सब दिया हुआ है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया m इंटू जी, और s जो डिस्प्लेसमेंट है, ये s है, ये इसको अपन h भी बोलते हैं क्योंकि ये हाइट है, mg h लिखते हैं इसको। ओके, सो m इज 20, मास 20 है, g कितना है 9.8, g की वैल्यू 9.8 होती है, और h हाइट है 3। ओके, सॉल्व करते हैं। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 9 जा 27 and 2 29, this one and multiply by 20, very simple। ओके, अगेन 0 है, 2 4 जा 8, 0 लगा दिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और 1 डिजिट के बाद 0 मीन्स 588 जूल। वर्क डन बाय दैट बॉय, बाय दैट पर्सन ऑन द बुक will be 588 जूल, ठीक है। सो इट इज mgh, इसको समझेंगे, है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, तो जब ऊपर उठाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन लगता है g, mg, या बोल सकते हैं ये फोर्स mg के बराबर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है m का, ठीक है, तो उसका वेट एक्चुअली होता है mg, उसका वेट होता है m इंटू जी, mg वेट होता है। और उसको फोर्स अगर ऊपर उठाने के लिए फोर्स लगाना है, तो ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू mg। इफ यू आर पिकिंग अप दिस ऑब्जेक्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड विल बी mg। ओके, ये याद रखेंगे हमेशा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फोर्स हमको मालूम होना चाहिए, फोर्स क्या है? mg, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन।
ओके, ऑन रोलिंग अ spherical object, question on rolling a spherical object, it displaces a distance of 4 meter. It displaces a distance of 4 meter a frictional force of 15 Newton acts on it. A frictional force of 15 Newton acts on it. Calculate the work done by frictional force. Calculate the work done by frictional force. Okay, right. On rolling a spherical object, it displaces a distance of 4 meter. 4 meter. Okay, a frictional force of 15 Newton acts on it. Calculate work done by the frictional force. Right. रोलिंग अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रोल करना है। ठीक है, यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, पिछले सेशन में मैंने बता दिया है ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, डेफिनेटली एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। पॉज करो, सॉल्व करो फटाफट फटाफट। 1 2 3 4 5 डन हो गया। चलो देखते हैं आप, लेट्स सी सॉल्यूशन क्या है। ऑन रोलिंग ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। इसको रोल कर रहे हैं ऐसे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 4 मीटर। ये लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को रोल किए तो ये 4 मीटर डिस्प्लेस किया। अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा एक्ट करेगा? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन रहता है उसके अपोजिट। ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। If object is displacing in this direction, look here, then the direction of friction force Fs will be in this direction. It is 15 Newton. It is 15 Newton. मैंने बताया था पिछले सेशन में कि अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो वर्क डन निगेटिव होगा। याद रखना, वर्क डन इक्वल टू निगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा, लास्ट टाइम मैंने बताया है कि फ्रिक्शन पीछे खींचता है ना, तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन है वो निगेटिव होगा। अपन लिखेंगे माइनस एफ इंटू एस। माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 15 इंटू एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर। 15 इंटू 4 means minus 60 joule. Okay, answer. Work done by friction force on this object will be minus 60 joule. ठीक है, minus 60 joule. समझ में आ गया? ठीक है, ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट अ वुमन ऑफ 60 kg climbs 20 stairs to reach the first floor of
building a woman of 60 kg, okay, woman of 60 kg climbs 20 stairs, 20 stairs ऊपर चढ़ती है to reach the first floor, to reach the first floor of the building. ओके, चढ़ जाओ. अब क्या होगा? The height of each stair is 23 centimeter. The height of each stair is 23 centimeter. Calculate work done by the gravitational force on the woman. Calculate work done by the gravitational force on the woman. ठीक है, क्वेश्चन समझ लें. पहले क्वेश्चन समझ लें. नथिंग न्यू हियर, सब सेम है, सब सेम है. ओके, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट. 1 2 3 4 5 हो गया. पॉज कर लिए थे, बना क्वेश्चन. ओके, देखते हैं. द वुमेन ऑफ 60 kg climbs 20 stairs to reach the first floor. Means this is a woman of 60 kg. इसका वेट कितना है? 60 kg. 60 kg है. कैसे चढ़ रही है? 20 stairs. 1 2 3 4 5 6 20 stairs ऊपर चढ़ रही है. ऊपर कितने? 20 stairs. She is climbing up 20 stairs. Right? The height of each stair is 23 centimeter. जो ये हाइट है एक की 23 सेंटीमीटर है ईच स्टेयर. तो हम देखते हैं टोटल कितना हाइट चढ़ रही हो. टोटल हाइट अपन को देखना है. टोटल हाइट, दिस वन इज टोटल हाइट. तो एक स्टेयर की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर और चढ़ रही हो 20 स्टेयर्स. अपन देख लेते हैं हाइट ऑफ 20 स्टेयर्स. height of 20 stairs, that is 23 centimeter into 20, that is ये सेंटीमीटर है. कितना आया? हाइट कितनी आई? 23 दूनी 46, 23 टू 46 मीन्स 460 सेंटीमीटर. ओके, ये हाइट. पर हम किस में करते हैं? फाइंड क्या करते हैं? डाटा मीटर में. हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में. हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर? टेल मी. इक्वल टू दिस विल बी 460 अपॉन 100 मीटर. ओके, वी हैव कैलकुलेटेड हाइट. हाइट हो गई 460 अपॉन 100 मीटर. नाउ व्हाट नेक्स्ट? वर्क डन इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क डन इक्वल टू force into displacement. And what is force? In this case, if you are going up, if some object is going up, in that case force equal to mg. अभी मैंने बताया कि लास्ट क्वेश्चन में. ओके, सो फोर्स इज mg and s डिस्प्लेसमेंट इज h. तो इसको बोलते हैं mg into h. फोर्स हो गया mg और ये क्या है? h. नाउ इट्स वेरी सिंपल. mg मास कितना है? 60 into g means 9.8. h means h. This one 460 upon 100. Okay, so 1 1 1 1. Now
46 इंटू 9.8 इंटू 6, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, खुद से कैलकुलेशन करो और जो भी आएगा वही आंसर है, 246 इतना जूल, ये जूल। लेकिन ये वर्क हमेशा ध्यान रखना कि वर्क रहेगा निगेटिव में। क्यों निगेटिव में क्यों रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ध्यान रखना कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है? खींचता है नीचे तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है? जी किधर रहेगा? देखो mg, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस अर्थ जो खींच रही है हमको, हम ऊपर जाने में हमको वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अर्थ हमको खींचती है, ऊपर खींचती है, नीचे खींचती है। तो नीचे जितना हम ऊपर जाएंगे हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक फोर्स नीचे हमको खींच रहा है। कौन सा फोर्स खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हमको खींच रही है विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स नीचे लग रहा है और जा कहां रहे हैं अपन? ऊपर जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर जा रहे हैं अपन। तो ऊपर जाएंगे और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। तो जब डायरेक्शन अपोजिट रहती है तो वर्क डन क्या होता है? निगेटिव वर्क डन। इसलिए अपन बोलेंगे कि दिस वर्क डन विल बी निगेटिव। जो भी आंसर आएगा -6 इंटू 9.8 इंटू 46 जूल, दिस इज वर्क डन ऑन दिस वुमेन बाय फ्रिक्शन फोर्स। याद रखोगे किसके द्वारा? बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे खींच रहा था और वुमेन ऊपर जा रही थी, है ना? इसलिए ये क्या हो गया? निगेटिव। ओके ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रैक्टिस करते चलो साथ में, ठीक है? कंसेप्ट समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके ओके, इसमें हो गया है एनर्जी। नाउ वी विल लर्न अबाउट एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन देखते हैं एनर्जी के बारे में। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? जो भी वर्क करते हैं, ये वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वर्क जो भी होता है, वर्क हो रहा है, अपन देखिए वर्क होता कैसे है? वी नीड एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। जितनी एनर्जी उतना वर्क, जितनी एनर्जी उतना वर्क। हम अगर वर्क कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं अप स्टेयर्स, वर्क डन बाय मी बिकॉज आई हैव एनर्जी, कि मैं एनर्जी लगा रहा हूं। एनर्जी कैसे आई? मुझे एनर्जी कैसे मिली? आई गेट एनर्जी थ्रू मील, है ना? खाना खाया उससे एनर्जी मिली। कार चल रही है, पेट्रोल से एनर्जी मिली। ओके, फैन चल रहा है, फैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस एवरी टाइम वी नीड सम एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी बहुत सारी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी के कारण ही वर्क होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। ओके, इफ यू वांट टू डू वर्क, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। विदाउट एनर्जी यू कांट डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी से वर्क होता है ना? ये हमको मालूम होना चाहिए। और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स अगर एक कार चल रही है, उस कार में एनर्जी है, अगर वो मूविंग है, किसी भी बॉडी में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब वो बॉडी मूविंग होगी। लुक हियर, काइनेटिक एनर्जी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको दो चीज रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट मास, वी नीड मास, एंड सेकेंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब
उस बॉडी में मास होगा और वेलोसिटी होगी। मींस टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट में नहीं रहती है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, रखा हुआ है, तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, इट इज इन स्टेशनरी कंडीशन। ओके, वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। शुड हैव मास, अपन ये मानते हैं ऑब्जेक्ट में मास तो रहते ही है, कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है ना। तो अपन ऐसा मानते हैं जो भी वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में है, उसमें मास रहता है, ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर नेसेसरी फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बोले, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इसकी ई के काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0। किसी भी ऑब्जेक्ट में अब इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये मूव होगी, क्या होगी, मूव होगी। अभी 0 है, अभी क्या है, ये 0 है, इसकी एनर्जी। रुका हुआ है तो 0, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी नहीं रहेगी तो इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। दूसरी एनर्जी हो सकती है, अभी अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, फोर्स लगाए, मूव हो गया, इसमें वर्क किए, फोर्स इनटू कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क किए, और इसमें वेलोसिटी आ गई, इसमें वेलोसिटी क्या आ गई, v। अब ये v आ गई, वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आने के कारण अब इसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी आई, जितना वर्क किए, उस ऑब्जेक्ट में जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी होगी, और वर्क करो, उसकी और वेलोसिटी बढ़ गई। तो उस वेलोसिटी में पहुंचने के लिए हम जितना वर्क करते हैं, वो वर्क उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। समझ में आया, मतलब जितना वर्क किए उतनी एनर्जी, ठीक है। तो हमको सबसे पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो जो वेलोसिटी पहुंचाया है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू अटेन दैट वेलोसिटी, ओके, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लुक हियर, काइनेटिक एनर्जी of an object is equal to work done on that object to make that object attain that velocity from rest। मीन्स एक ऑब्जेक्ट रेस्ट है, और रेस्ट से इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v की वेलोसिटी हो गई। तो v की वेलोसिटी इसमें लाने के लिए v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू कुछ वेलोसिटी है, ये लाने के लिए जितना वर्क किए, ये वर्क किसके बराबर है, ये वर्क इक्वल टू है, वर्क के बराबर क्या है, वर्क के बराबर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। अब फिर से अपन देखते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। हम पहला समझ गए हमको वर्क डन निकालना है, एंड वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, याद रखो, हम अब काइनेटिक एनर्जी आर गोइंग टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब नाउ अगेन एज्यूम, क्या एज्यूम करो, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, फिर से लुक हियर,
हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज मूविंग, इट इज moving object, okay, and we have to calculate its energy, which energy, kinetic energy, its kinetic energy, ये हम कैलकुलेट करना है, we have to calculate kinetic energy of this object। कहाँ बन गया टायर इसका, यहाँ बनाओ थोड़ा सा सामने, नहीं तो कार गिर जाएगी। अब ठीक है, चलो बोलो, we have to calculate its kinetic energy, kinetic means मोशन में है, कार चल रही है, काइनेटिक हम ये देखते हैं कितना वर्क किए इसको, इसकी वेलोसिटी v हो गई है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v, 0 से स्टार्ट हुई थी और v हो गई है। हम देखते हैं कितना वर्क, जितना वर्क किए उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी। वर्क अपन जानते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, चलो ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अब बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अपन फर्स्ट इक्वेशन, ओके, ये अपन समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वर्क ही निकालना है, जो आ गया W की वैल्यू वही आ जाएगी E के, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, राइट, नो प्रॉब्लम, दिस इज इक्वेशन 2। अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू और ये एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेशन, एस क्या होता है ये और देख लेते हैं, एस क्या होता है और देख लेते हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फोर्स आ गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, यू नो इट वेरी वेल, ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो देखो मोशन, ओके, मोशन वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, राइट। सेकंड एस, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड इक्वेशन, टेल मी न्यूटन सेकंड इक्वेशन, v square equal to u square plus 2as, यहां से s निकाल लेते हैं, लुक हियर, फर्स्ट f निकाल लिए, f की वैल्यू आ गई मास इनटू एक्सलेशन, फर्स्ट, सेकंड s है, s हमको निकालना है, वी टू फाइंड s फ्रॉम हियर, हाउ विल यू कैलकुलेट s, लुक हियर, 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको s निकालना है, अपन u स्क्वायर को इधर कर देते हैं, 2as equal to what, just write it here, no problem, from equation of motion, write it in this way, from equation of motion we know that v square equal to u square plus 2as, it means 2as equal to what, 2as equal to v square minus u square, 2s equal to v square minus u square, and s equal to what, it means s equal to what, s equal to v square minus u square upon 2a, okay, v square minus u square upon 2a, हमको क्या क्या मिल गया, फोर्स की वैल्यू मिल गई, फोर्स यहां से मिल गया, लुक हियर, this is force and this is s, this is s, equation 3, ये दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, f को और s को इसमें हम पुट कर देते हैं, वर्क इक्वल टू f इंटू s, राइट, सो वर्क इक्वल टू F into S. F means what? MA. Okay. F equal to MA and S equal to what? This one. V square minus U square upon 2A.
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कट, राइट। क्या हो गया, w इक्वल टू वॉट, m अपॉन 2 एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा बताओ, टेल मी, ये जो अपन देखते हैं v क्या है और u क्या है, व्हाट इज v एंड व्हाट इज u, व्हाट इज v एंड व्हाट इज u, इसमें v क्या है और u क्या है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ओके, जानते हो u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जो कार चल रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, शुरू में कितनी थी कार की वेलोसिटी, 0, रुकी हुई थी और फिर वो रन हो गई। मींस जो इनिशियल वेलोसिटी है u कार की वो रेस्ट में थी शुरू में, u इक्वल टू 0। अपन माने कि कार 0 से स्टार्ट हुई, कहां से चालू हुई, 0 से स्टार्ट हुई, ओके। तो उस केस में u 0 हो गया, और u 0 हो गया मींस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मींस ओनली v स्क्वायर, ये 0 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई 0। तो 1 ये हो गया w इक्वल टू 1/2, ये नीचे 2 m सेम लिख लिए, एंड दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर 0 है, इट इज ओनली v स्क्वायर। सी वर्क डन कितना हो गया 1/2 mv स्क्वायर। और ये जो वर्क डन है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू अ लिटिल बिफोर दैट वर्क डन जो वर्क करते हैं वो वर्क किसके बराबर होता है, वही वर्क उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास ये इक्वेशन आ गया ई के, वर्क डन मींस ई के, याद रखोगे के फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड ई के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। कब, जब वो ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको अपन वर्क किए उसमें और उसकी वेलोसिटी आ गई v, ठीक है, तो वर्क डन है 1/2 mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 1/2 mv स्क्वायर। इसको नोट करो एक बार और इसको देखो प्रॉपरली। w जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है, w वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और s दोनों की वैल्यू अपन रख दिए, फोर्स की वैल्यू m इनटू a और s कहां से आया, इस इक्वेशन से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू दिस वन, s की वैल्यू पुट किए तो ये आ गया, और u स्क्वायर 0 क्योंकि स्टार्टिंग जो हो रही है ऑब्जेक्ट की 0 से हो रही है, u 0। सो e के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। एक बार और प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, इज 1/2 mv स्क्वायर। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग 0 से ही होता है, और जब 0 है उसकी वेलोसिटी तब कोई वर्क उसमें नहीं हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब वर्क किए तो उसकी वेलोसिटी v हुई, ओके, राइट इट। हमने फिलहाल ये याद कर लिया है कि E के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इससे पहले और क्या कर चुके हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू, और अगर ऊपर उठाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो mgh, ये सब फार्मूले अपन पढ़ चुके हैं, ओके। क्वेश्चन, a body of mass 20 kg, solve this question, a body of mass
20 kg is at a constant motion with velocity of 5 meter per second. Is at constant motion with velocity 5 meter per second. Okay, what will be its kinetic energy? What will be its kinetic energy? Okay, solve this question yourself fast. वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो. हो गया? ओके, नाउ लुक हियर. चलो देखते हैं. वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ई के. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ई के. ऑब्जेक्ट थी ई के क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 mv स्क्वायर. मास 20, 1/2 मास इज 20 एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5. तो v स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर. 2 10 20, 10 into 5 स्क्वायर मींस दिस इज 5 5 25. 25 into 10, 25 into 10, 250. Same thing, its energy will be 250 joule. Kinetic energy EK equal to 250 joule. ठीक है, ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, पॉज इट एंड सॉल्व इट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आराम से पॉज कर करके देखो. ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनेगा, पॉज करना पड़ेगा बीच बीच में. चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. If mass of a car is 200 kg, if question mass of a car is 200 kg, कार का मास कितना है? 200 kg है. How much work will be done to increase its velocity from? How much work will be done to increase its velocity from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour. Okay, चलो बताओ, क्वेश्चन बनाओ खुद से. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मास ऑफ ए कार इज 200 kg. कार का मास 200 kg है. इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? इसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर करना है. मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट. 1 2 3 4 5. Done? Okay, let's start solution. चलो बताओ. बहुत सिंपल है. मैंने क्या कहा था कि जितनी वेलोसिटी है वहां तक पहुंचाने के लिए वर्क करना पड़ता है. जैसे अपन समझते हैं, ये कार है पहले 0, कार की वेलोसिटी 0 है, पहली कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में कार की वेलोसिटी है कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर. एंड थर्ड कंडीशन में कार की वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर. दिस इज सी, कंडीशन सी. यहां से यहां जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन अपना. व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मच वर्क विल बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 36 टू 72. ठीक है. अच्छा ये बताओ, यहां से यहां वर्क डन की बात करें या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें? बोथ आर सेम. जितना वर्क डन उतनी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है.
जितना वर्क डन उतनी काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है या कितनी काइनेटिक एनर्जी है। 0 से 36 जाने में मान लो x एनर्जी लगी हमको। कितनी लगी? x एनर्जी लगी। ठीक है, इसे और इजी कर लेते हैं। इस एनर्जी को अपन लिख लेते हैं, मान लो 1000 जूल लगी। यहां से यहां जाने में मान लो 1000 जूल लगी, और यहां से यहां जाने में, इसको छोड़ दिए, यहां से यहां जाने में 2000 जूल लगी। से जस्ट थिंक, तो यहां से यहां जाने में तुमको कितनी एनर्जी लग रही है? यहां से यहां गए 1000 जूल लग रही है, जबकि 0 से 72 जाने में 2000 जूल एनर्जी लग रही है। मीन्स यहां से यहां जाने में इससे इसको माइनस कर दो, इस एनर्जी से इस एनर्जी को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से यहां, मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर से 72 kmph। ओके, इस स्पीड को पहुंचाने के लिए हाउ मच वर्क विल बी डन और हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो द सेम थिंग कि कितनी एनर्जी इसको दिए या कितना वर्क इस कार पर किए। हाउ मच वर्क विल बी डन ऑन दिस कार, ओके, बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। देखते हैं अपन फर्स्ट, ये डायरेक्ट तुम लोग बना सकते हो बच्चों, वेरी इजी। इसको भूल भी जाएगा अपन, इसको क्या करें, भूल भी जाए। तो u स्पीड से v स्पीड पहुंचाने के लिए जब डिराइव कर रहे थे तब एक फार्मूला था E k इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लुक हियर, ये अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज फार्मूला ओके ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम स्पीड u टू स्पीड v। डायरेक्ट यू कैन पुट दिस फार्मूला, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। जब बनाए तब देखना, अपन करते हैं। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वेरी सिंपल, 1/2। अच्छा, u और v की वैल्यू, लुक हियर, वेट, u और v की वैल्यू कैसे करेंगे? इज जस्ट दिस वन। टेल मी, मीटर पर सेकेंड चाहिए हमको। हमारे पास क्या है u, व्हाट इज u? u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज किए, मल्टीप्लाई बाई 1000, और सेकेंड में, आवर को सेकेंड में मींस 16 to 60, 1 2 ओके, 6 1 जा 6, 6 6 जा, एंड 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1000, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या कितना हो गया, 36 इंटू 1000 मीटर, और पर सेकेंड के लिए अपन किए 2 0 से 2 0 ये भी हुआ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और v जो फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। सो 72 किलोमीटर पर आवर मींस मीटर पर सेकेंड, 1 2 1 2 6 12 टाइम्स एंड 6 काट लेना, बहुत इजी है, 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। मींस u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ पुट वैल्यू 1/2 m, m कितना है 200 किलोग्राम, ओके, मास 200 kg, एंड v स्क्वायर मींस 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 200 इंटू 20 इंटू 20 400 माइनस 100 100 या 300 आ जाएगा। इसमें 1/2 इंटू 200 इंटू 300, 2 से 100 जा, 2 से 200 जा, 200 100 इंटू 300, दैट इज 3000 जूल, 3000
जूल। वर्क इक्वल टू 3000 जूल और 3000 न्यूटन मीटर। ई के इक्वल टू वर्क, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 3000 जूल। ओके, सो ओके, ये 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 मीन्स 30,000 जूल। ठीक है, ठीक है, 30,000 जूल है तो अपन इसको वी कैन कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल। किलो मींस 1000। ओके, सो यू कैन आल्सो राइट डिवाइडेड बाय 1000 एंड इक्वल टू 1000 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 30 कट जाएगा, 30,000 अपॉन 1000, 1 2 3 1 2 3 30 किलो जूल इक्वल टू 30 किलो जूल। वर्क डन equal to 30 kilo joule kg. This is our answer. Okay, good luck.